जाओ यहां से। बेचारा सिराज अहमद, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। नहीं बाबा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो इंसान नहीं, वो दरिंदा है, दरिंदा। जब मैं ये बात कहता था तो तुम नहीं मानती थी। चलो अब चलो। सिराज, सिराज, हाथ जोड़ रही हूं आपके, माफ कर दे इसे। पहला गुनाह तो खुदा भी माफ कर देता, खुदा के लिए माफ कर दे। आपके हाथ में है सब कुछ, संभाल ले आप। अरे बात जो करनी है ना मुझसे करो, मुझे करनी है तुम्हारी बेटी से शादी, मेरी अम्मा को नहीं। मेरे हाथ जोड़ो, मेरे पैर पड़ो, तब सोचूंगा इस बारे में। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं बाबा। जो कुछ आपने किया, क्या उससे आपकी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? क्या लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी? क्या आप मोहल्ले में सर उठा के चलने के काबिल हो जाएंगे? क्या बेटी को दोज़ख में फेंक के आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे? सिराज अहमद, बच्चे इसलिए बच्चे होते हैं क्योंकि वो गलतियां करते हैं, और बड़े इसलिए बड़े होते हैं कि वो बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं। वो सच में तुम्हारा भांजा ही है या तुमने उसे कचरा कुंडी से उठा के पाला? तुमसे मतलब? अरे मतलब के बगैर ये काशान किसी पे थूकता तक नहीं। तुम्हारे पास आया हूं, कोई ना कोई मतलब तो होगा। मतलब की बात करो और जाओ यहां से। कफन दफन का इंतजाम कर रही ना अपने उस भांजे का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिंदगी भर वो तुम्हारी नजरों के सामने घूमता रहा और तुम्हें नजर नहीं आया वो क्या करता फिर रहा है? मेरी बेटी तुम्हारी कैद में, उसे रहा कर दो। मतलब तलाक? एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की ताकत नहीं रखता। उठो उठो उठो, क्या ड्रामेबाजी है ये? लड़के बता रहे तुम खाना वाना नहीं खा रही हो, बीमार हो जाओगी यार। तुम एक काम करो काशान, अपनी डिमांड बताओ मुझे। अरे डिमांड एक ही तो डिमांड है मेरी, तुमसे शादी, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसे होती है शादी? लड़की के घर जाकर इज्जत से होती है शादी। उसे अगवा करके, जबरदस्ती करके उसके साथ नहीं। फिजा फिजा ये सारी बातें ना पुरानी, फायदा नहीं इन सारी बातों का। जो होना था सो हो गया, रात गुजर गई। अब सिर्फ मैं तुम्हें कबूल करना चाहता हूं। क्योंकि सच्ची मोहब्बत जो करता हूं तुमसे। मोहब्बत? मगर मोहब्बत तो सबूत मांगती है। सबूत? चलो तुम ही बताओ क्या करूं। देखो काशान, तुम मुझे घर जाने दो और मेरे घर वालों के सामने तस्लीम करो कि तुमने मनाहिल की मदद से मुझे अगवा किया और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। दुनिया बिल्कुल ठीक कहती है, मोहब्बत और लड़की ना मर्द को कभी भी बेवकूफ बना सकती, कभी भी। लेकिन इस काशान को कभी भी नहीं। इसमें बेवकूफ बनने वाली क्या बात है? हिम्मत है तो बोलो, करके दिखाओ। यार तुम्हारे घर वाले ना नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। सच्ची? हाँ। ठीक है,
मैं अम्मा को लेकर आता हूँ। हाँ, मैं अम्मा को लाता हूँ। एक दफा तुम मुझे मेरे घर ले जाओ, फिर देखते हैं मैं कैसे शादी करती हूँ तुमसे। ये फाइल आशीष साहब को दिखा दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? मैं पहुंचता हूँ बस। एक क्या हुआ सर? इमरजेंसी होगी, मैं आ रहा हूँ। अब मैं दावत देती हूँ हादिया सिराज को, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। डॉक्टर साहब, मामू की तबीयत कैसी है? हम बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम उन्हें बचा नहीं सके। माँ कुछ पता चला? आशीष, कहाँ है फिजा? कहाँ है? तुम बताओ ना मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? माँ सारे अस्पताल चेक करवा लिए लेकिन फिजा का कुछ नहीं पता चला। कुछ पता नहीं चला? काशान से बात हुई? काशान के घर गया था, वो घर पे नहीं था लेकिन मैडम फजीला को सारी तफसीलात बताई।
उन्होंने भी काशान को कॉल्स किए लेकिन काशान कॉल्स नहीं ले रहा। अगर किसी ने पैसे के लिए किया होता तो वो कॉल करके डिमांड तो करता। यहाँ तो किसी की कॉल भी नहीं आई है। अरे ये किसकी कॉल आ रही है? सुने प्लीज। हेलो, क्या क्या हुआ माँ? फिजा का पता चल गया? सिराज भाई की डेथ हो गई है? क्या?